ओम शांति। आज 6 अगस्त 2020 साकार बाबा की मधुर महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ बंधा हुआ है। सवेरे उठते ही ये चिंतन करना है। तो कितना बड़ा शरीर है और आत्मा भी छोटी सी है। छोटी सी आत्मा इस शरीर को चला रहे हैं और आत्मा अविनाशी है, कभी इसका पाठ खत्म नहीं होता। अविनाशी पाठ बंधा हुआ है। प्रश्न,
शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं? उत्तर, आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं, क्योंकि बाबा कहते मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं इनका शरीर भर किराए पर लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार ये आत्मा स्वयं करती, मैं नहीं करता, मैं तो सदा अशरीरी हूँ। शिव बाबा अशरीरी हैं और इस समय बाबा ब्रह्मा बाबा का शरीर को किराए पर लेते हैं। तो शिव बाबा क्या बोलते हैं, ये अपना शरीर का श्रृंगार स्वयं ही करती है, लेकिन मैं तो आत्मा का ही श्रृंगार करता हूँ। तो शिव बाबा हमेशा अशरीरी है। गीत, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगी हम। अभी जो हम बाबा का बन गया, फिर दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन हम फिर से उस दुनिया का जैसा बनने वाले नहीं हैं। हम तो बाबा का बन चुका है। बाबा जैसे बनाएंगे ऐसे हम बनेंगे। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना, किसने सुना? आत्मा ने इस शरीर के कान द्वारा सुना। बच्चों को भी ये मालूम पड़ा कि आत्मा कितनी छोटी है, वह आत्मा इस शरीर में नहीं है, तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर ये कितना बड़ा शरीर चलता है। आत्मा इतनी छोटी सी है जो देखने में भी नहीं आता है और इतना बड़ा शरीर को संचालन करते। अकाल मूर्त आत्मा का ये तथ्य है। बच्चों को भी ये ज्ञान मिलता है, कितना रमणीक रहस्य युक्त है। जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है। तुम बच्चों का भी यही चिंतन चलता है, इतनी छोटी सी आत्मा है, इतनी बड़ी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुधा हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी आत्मा रहती है। ये बड़ी विचार की बातें हैं। सवेरे उठकर ये ख्याल करना चाहिए। बच्चों को स्मृति आई है, आत्मा कितनी छोटी है, उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ। ये नया ज्ञान है जो दुनिया में किसी को भी नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान स्वयं बाबा आके देते हैं, स्वयं भगवान देते हैं। तो ये ज्ञान दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। बाप ही आकर बतलाते हैं जो सिमरन करना होता है। हम कितनी छोटी सी आत्मा कैसे पाठ बजाती है। शरीर 5 तत्वों का बनता है, बाबा को थोड़े ही मालूम पड़ता है। शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है, ऐसे भी नहीं, सदैव इसमें रहती है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की शरीर में हमेशा रहता है। बाबा तो ऐसे भी नहीं, आते जाते रहते हैं। तो यही चिंतन करना है। तो बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कोई को मिल ना सके। तुम जानते हो बरोबर ये ज्ञान इनकी आत्मा में नहीं थी। बाबा इनके शरीर में आने से पहले ब्रह्मा को इस ज्ञान नहीं था। और सत्संग में ऐसी ऐसी बातों पर कोई का ख्याल नहीं रहता है। आत्मा और परमात्मा का रिंचक भी ज्ञान नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी आदि ये थोड़े ही समझते कि हम आत्मा शरीर द्वारा इनको मंत्र देती हैं
आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ते हैं। एक भी मनुष्य मात्र आत्मा अभिमानी नहीं है। आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा? निज आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का अपनी को समझ नहीं है, तो फिर भगवान बाप का ज्ञान कैसे होगा? तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाप कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम कितना समझदार बन रहे हो ना? ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि इस शरीर में जो आत्मा है उनको परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। पहले तो बाप आत्मा का ज्ञान देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं है। गायन भी है। गायन क्या है? आत्माएं परमात्माएं अलग रहे बहुकाल। हिसाब है ना, कितना समय अलग रहते हैं आत्मा और परमात्मा? 5000 बरस। तो अभी हम 5000 बरस के बाद बाबा से मिल रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो, आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे व बुरे काम करती है। बाप आकर आत्माओं को कितना गोल गोल बनाते हैं। पहले पहले तो बाप कहते हैं, सवेरे सवेरे उठकर यही प्रैक्टिस व ख्याल करो कि आत्मा क्या है जो इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर, शांति का सागर कैसे कह सकते? क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे सदैव पवित्रता का सागर? नहीं, एक बाप ही सदैव पवित्रता का सागर है। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्र का बैठ वर्णन करते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। जो शास्त्र का बातें बैठ वर्णन करते हैं, तो बाबा क्या बोलते हैं, उनका प्रैक्टिकल अनुभव तो नहीं है। ऐसे नहीं समझेंगे हम आत्मा इस शरीर से बाप की महिमा करते हैं। वो हमारा बहुत मीठा बाबा है, वही सुख देने वाला है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, अब मेरी मत पर चलो। ये अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। आत्मा भी अविनाशी है और बाप भी अविनाशी है। तो अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा जो मत मिलती है, ये भी अविनाशी। वो विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की ही मत मिलती है। सतयुग में तो तुम यहाँ की पारलब्ध पाते हो, वहाँ कभी उल्टी मत मिलती ही नहीं। अभी की श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है, जो आधा कल्प चलती है। इसलिए सतयुग में भी अभी का श्रीमत के अनुसार ही चलते हैं, जो कि वो आधा कल्प तक, इसलिए वहाँ कोई उल्टी मत फिर चलती नहीं। ये नया ज्ञान है, कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की, और एक में आना चाहिए। तो बाबा का ये कितना नया ज्ञान है। इस ज्ञान को बुद्धि में ग्रहण करने के लिए क्या चाहिए? कितना स्वच्छ बुद्धि चाहिए, और एक में भी आना है, और एक में आना चाहिए। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी, वही अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। ये समझना चाहिए, अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति धारणा नहीं होती है,
तो जरूर शुरू से हमने भक्ति नहीं की है। ये ज्ञान को समझना और अपना जीवन में प्रैक्टिकल रूप से धारण करना, तो बाबा क्या कहती है, जो जास्ती भक्ति की होगी वही कर सकते हैं। बाप कहते हैं कुछ भी नहीं समझते हो तो बाप से पूछो, क्योंकि बाप है अविनाशी सर्जन। उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की भी महिमा नहीं। इस समय तुम बच्चों को बहुत गुह्य बुद्धि मिलती है, आत्मा को ही मिलती है। आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है। हम आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य ना करे, ये प्रैक्टिस करनी है, चेक करना है कि मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता है। शिव बाबा कभी अकर्तव्य कार्य करेंगे नहीं। वो आते ही है उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने, सबको सद्गति देते हैं। तो जो बाप कर्तव्य करते हैं, बच्चों को भी ऐसा कर्तव्य करना चाहिए, ये भी समझाया है। जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की है, उनकी बुद्धि में ही ये ज्ञान ठहरेगा। समझना, द्वापर युग से भक्ति शुरू हुआ, तब से जिसने भक्ति शुरू किया है तो उनकी ही बुद्धि में ये ज्ञान ठहरेगा। तो ये ज्ञान भक्ति का फल है। भक्ति बहुत ज्ञान, भक्ति का फल है ये ज्ञान की प्राप्ति। और ये ज्ञान से ही हमें सतयुग स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अभी भी देवताओं के ढेर भक्त हैं, अपना सिर देने के लिए भी तैयार रहते हैं। इतना भक्ति का जोर है जो अपना सिर देने के लिए भी तैयार है। अगर उसकी इष्ट देव कहेंगे आपका सिर चढ़ा दो, तभी भी देने के लिए तैयार है। इतना भावना से भरा है। बहुत भक्ति करने वालों के पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटकते रहते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। उनका तो स्थूल में सब देखने में आता है, यहाँ तुम गुप्त हो। वहाँ जो भक्ति करते हैं, तो जिसका भी भक्ति करते हैं, बहुत करते हैं, तो बाबा को दिखाई देता है स्थूल में। और यहाँ हम बाबा को कितना याद करते हैं ना, कितना बाबा से हमारा लगाव है, प्यार है, ये सारे गुप्त हैं। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है, ये भी तुम बच्चों को ही मालूम है। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं और फिर हम घर जाएंगे, जहाँ सब आत्माएं आती हैं, वो हमारा घर है। जहाँ से सभी आत्माएं इस धरती पर आती हैं, तो वो कौन सा है? परम धाम ना, वही हमारा घर है। वहाँ शरीर नहीं, शरीर ही नहीं तो आवाज कैसे हो? आत्मा के बिना शरीर जड़ बन जाता है। मनुष्यों का शरीर में कितना मोह रहता है। आत्मा शरीर से निकल गए तो बाकी 5 तत्व, उन पर भी कितना लव रहता है। स्त्री पति की चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। में इतना शरीर के ऊपर मोह है। जब पति मर जाते हैं, चिता पर चढ़ाया जाता है, तो पत्नी भी उस पर चढ़ने के लिए तैयार होते हैं कि हम भी जाए। कितना मोह रहता है शरीर में। अभी तुम समझते हो नष्ट मोहा होना है सारी दुनिया से। ये शरीर तो खत्म होना है, तो उनसे मोह निकल जाना चाहिए ना, परंतु बहुत मोह रहता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं,
याद करते हैं ना, फलाने का श्राद्ध है, अब वो थोड़े ही खा सकते हैं। आत्मा शरीर से निकल चुके हैं, शरीर से अलग हो चुके हैं, तो शरीर बिगड़ आत्मा कैसे खाएंगे। तुम बच्चों को तो अब इन बातों से अलग होना चाहिए। ड्रामा में हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। इस समय तुमको ज्ञान है, हमको नष्ट मोहा बनना है। मोहजीत राजा की भी कहानी है ना, और कोई मोहजीत राजा होता नहीं। ये तो कथाएं बहुत बनाई हैं ना, वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, तो पूछने की भी बात नहीं रहती। इस समय तुमको मोहजीत बनाते हैं। स्वर्ग में मोहजीत राजाएं थे, इस समय में एक दूसरे पर कितना मोह रहता है। तो बाबा ने हमको ऐसे प्रैक्टिस कराया, स्वर्ग में जाने के बाद वहाँ कोई किसी के ऊपर मोह नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं मोहजीत राजाएं सतयुग में थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा ऐसे है, वो है ही नष्ट मोहा की राजधानी। तो जैसे राजा नष्ट मोहा, तो सारी प्रजाएं भी नष्ट मोहा। रावण राज्य में मोह होता है, वहां तो विकार होता नहीं, रावण राज्य ही नहीं। रावण की राजाएं चली जाती हैं, राम राज्य में क्या होता है कुछ भी पता नहीं, सिवाय बाप के, और कोई ये बातें बता ना सके। बाप इस शरीर में होते भी देही अभिमानी है। लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं, तो उसमें भी मोह रहता है। मकान को अच्छी रीति फार्निश करते हैं, इनको तो फार्निश करना नहीं है, क्योंकि बाप तो अशरीरी है ना। वो भले ब्रह्मा का मकान ले रहे हैं, शरीर रूपी मकान को, लेकिन बाबा क्या होता है, इनको तो इसको फार्निश नहीं करना, क्योंकि बाबा खुद अशरीरी है ना। इनको कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस ही नहीं। शरीर का श्रृंगार करने का शिव बाबा को प्रैक्टिस नहीं। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को सिंगारने की ही प्रैक्टिस है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। शरीर तो अपवित्र ही है, इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पवित्र होंगी। इस समय तो ये पुरानी दुनिया ये खत्म हो जानी है, ये भी दुनिया में किसी को पता ही नहीं है। धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, ये तो बाप का ही काम है। बाप ही आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच नई दुनिया की स्थापना कर रहे। तुम नई दुनिया में हो नहीं, नई दुनिया स्थापन होती है तो ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंचे। बाबा ने समझाया है, बाबा के सन्मुख आते हो तो पहले ये याद करना है कि हम ईश्वर बाप के सन्मुख जाते हैं। शिव बाबा तो निराकार है, उनके सन्मुख हम कैसे जाएं। तो उस बाप को याद कर फिर बाप के सन्मुख आना है। तुम जानते हो वो इसमें बैठा हुआ है। शिव बाबा ये ब्रह्मा में बैठा हुआ है। ये शरीर तो पतित है। शिव बाबा की याद में ना रहे कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरी जन्म में दूसरे संबंधी होंगे, वहाँ देवताओं की गोद में जाएंगे। अभी तो हम देवता बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, फिर हमारे आने वाले जो जन्म होंगे वो देवताओं की गोद में ही हम जाएंगे। और वर्तमान समय हम ईश्वर की गोद में पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है। पूरे 5000 वर्ष के अंदर में एक बार ही हमें ये संगम युग में ईश्वरीय गोद मिलती है। मुख से कहते हैं बाबा हम आपका हो चुका हूँ। बहुत है जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है, बाहर में रहते हैं, लिखते हैं शिव बाबा हम आपकी गोद के बच्चे हो चुके हैं। बुद्धि में ज्ञान है, आत्मा कहती है
हम सिर्फ बाबा के बन चुके, इनके पहले हम पतित की गोद के थे। भविष्य में पवित्र देवताओं की गोद में जाएंगे। हैं? बाबा मिलने से पहले पतित की गोद में थे और अभी हम ईश्वरीय गोद में आए, फिर भविष्य में देवताओं की गोद में होंगे। तो ये जन्म दुर्लभ है। अभी का जो जन्म है संगम युग का, जो हम बाबा के बने हैं, तो ये हमारा दिव्य जन्म है। तो ये जन्म बहुत दुर्लभ है। हीरे जैसा तुम यहाँ संगम युग पर बनते हो। तो अभी का जन्म ही क्या है? हीरे तुल्य है। संगम युग कोई उस पानी के सागर व नदियों को नहीं कहा जाता, रात दिन का फर्क है। दुनिया में जो संगम पानी के सागर और नदियों का बीच में होता है ना, जिसको त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र बड़े ते बड़ी नदी है जो सागर में मिलती है। नदियां जाकर सागर में पड़ती हैं। तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदी। तो वो तो स्थूल दुनिया की बात हो गया ना, नदी और सागर का मिलना। तो कोई लोग उसमें भी जाके स्नान करते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, इस समय जो हम ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान नदी है और शिव बाबा ज्ञान सागर है। तो अभी हम ज्ञान नदी बाबा से मिलते हैं। इस मिलन से ही हमारे अनेक जन्म का पाप खंडित होते हैं, बाकी पानी का स्नान से नहीं। तो बाबा से मिलने से मुझे क्या मिलता है? ज्ञान मिलते है ना, और इस ज्ञान से और युग से हमारा आत्मा पवित्र बनती है। बड़े ते बड़े नदी है ब्रह्मपुत्र, इनका नाम ब्रह्मा है। सागर से इनका कितना मेल है। सागर शिव बाबा और ये ब्रह्मा बाबा, तो दोनों कंबाइंड रहते हैं। तुमको मालूम है नदियां कहाँ से निकलती हैं? सागर से ही निकलती, फिर सागर में पड़ती हैं। सागर से मीठा पानी खींचते हैं। सागर के बच्चे फिर सागर में जाकर मिलते हैं। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हो, फिर वो सब वहां चली जाएगी। अभी हम ज्ञान सागर शिव बाबा से ज्ञान नदी बनी, और अंत में क्या करेंगे? सभी सागर में जाके मिलेंगे। सभी लोग, सभी आत्माएं शिव बाबा के पास जाकर परम धाम में पहुंचेंगी ना, और बाबा से मिलेंगी सब आत्माएं। जहाँ वो रहते हैं ना, कहाँ जाके मिलेंगी? जहाँ शिव बाबा रहते हैं, वहाँ तुम आत्माएं भी रहती हो। ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र मीठा बनाते हैं। आत्मा जो खारी बन गई है उनको मीठा बनाते हैं। 5 विकारों रूपी छी नमकीन तुमसे निकल जाती है। ये 5 विकार हमको क्या बनाते हैं? नमकीन बना देते हैं, और शिव बाबा उसे निकालकर हमें मीठा बनाते हैं। तो तुम तमो प्रधान से सतु प्रधान बन जाते हो। बाप पुरुषार्थ बहुत कराते हैं। तुम कितनी सतु प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे, तुम बिल्कुल छी बन गए हो। रावण ने तुमको क्या बनाया है? भारत में ही गाया जाता है, हीरे जैसा जन्म अमलोक है। बाबा कहते रहते, तुम कौड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो? कौड़ियां भी जास्ती थोड़ी चाहिए, गरीब झट समझ जाते हैं। साहूकार तो कहते अभी हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। तुम बच्चे जानते हो, जो भी मनुष्य मात्र है, सबका इस समय कौड़ी जैसा जन्म है। हम भी ऐसे ही थे। अभी बाबा हमको क्या बनाते हैं? एम ऑब्जेक्ट तो है ना। हम नर से नारायण बनते हैं। भारत अब कौड़ी जैसा कंगाल है ना। भारतवासी खुद थोड़ी जानते। यहाँ तुम कितनी साधारण अबलाएं हो। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की दिल नहीं होगी। जहाँ बड़े बड़े आदमी सन्यासी गुरु आदि लोग होंगे, वहाँ की बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। बाप ही कहते हैं, मैं गरीब निवाज हूँ,
कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने साहूकार थे, अभी फिर बनते हैं। बाबा लिखते भी हैं, तुम पद्मा पदम पति बनते हो, वहां पर मारा मारी नहीं होती है सतयुग में। यहाँ तो देखो पैसे के पीछे कितनी मारा मारी है, रिश्वत कितनी मिलती है। पैसे तो मनुष्य को चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं। आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना धन दो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो। बाबा फ्री में नहीं देते हैं। बाबा की श्रीमत पर पुरुषार्थ करना है, तो उसी के आधार से हमें सब कुछ भरपूर मिलेगा। गफलत नहीं करो, कहा जाता है ना, फॉलो फादर, फादर को फॉलो करो तो ये जाकर बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, बड़ा भारी इम्तिहान है। उसमें जरा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं तो फिर उस पर चलना है, कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत से ही तुम श्री बनते हो। मंजिल बहुत बड़ी है। अपना रोज का खाता रखो, कमाई की या नुकसान किया, बाप को कितना याद किया, कितनी को रास्ता बताया। अंधों की लाठी तुम हो ना, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, जैसे बाप मीठा है ऐसे मीठा बन, सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है, उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। 2 नंबर, कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है, पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसे बनानी है, गफलत नहीं करनी है। वरदान, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। विस्तार, आप बच्चे जो चैलेंज करते हो, उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगी। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसीलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो। संगठित रूप में एक मत एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। स्लोगन, पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। पवित्रता एक अग्नि के बराबर है, तो बाबा क्या कहती है, पवित्रता की क्षमा चारों ओर जला के रखो तो बाबा को सहज ही देख सकेंगे। पवित्रता से ही हम बाबा की दर्शन कर सकेंगे सहज रूप से। ओम शांति।
तेरी